सोचो, एक पल के लिए, एक ऐसा इंसान जो 32 साल की उम्र में मर गया, लेकिन आज भी पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती है। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ अपने जिस्म को नहीं, बल्कि अपने दिमाग को इस कदर ट्रेन किया था कि वो इंसान कम, एक तूफान ज्यादा लगता था। ये ब्रूस ली की कहानी है। लेकिन रुको, ये वीडियो उनकी मार्शल आर्ट के बारे में नहीं है। यह वीडियो उस चीज के बारे में है जो ब्रूस ली ने कभी किसी को खुलकर नहीं बताई। उनका असली सीक्रेट, उनके दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका। और अगर तुम आज ये वीडियो पूरा देख लो, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन पहले एक सवाल, क्या तुमने कभी ये फील किया है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन गया है? सुबह उठते हो, मोटिवेशन होती है, कहते हो आज से सब बदल देंगे, लेकिन दोपहर होते होते वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। फोन उठा लिया, स्क्रोलिंग शुरू हो गई, काम टल गया। रात को सोने से पहले खुद से कहते हो, यार मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। और ये सिलसिला रोज चलता रहता है। अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है, क्योंकि ब्रूस ली भी कभी इसी जगह खड़े थे। हां, तुमने सही सुना। वो ब्रूस ली जिन्हें आज दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान कहा जाता है, वो भी एक वक्त पर टूटे हुए थे। साल 1970 की बात है। ब्रूस ली एक वर्कआउट के दौरान इतनी बुरी तरह इंजरी हो गई कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो शायद कभी नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएंगे। मार्शल आर्ट्स तो भूल ही जाओ। उनकी पीठ में इतना दर्द था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। सोचो उस इंसान की मेंटल स्टेट क्या होगी, जिसकी पूरी पहचान ही उसके शरीर से थी। जो रोज घंटों ट्रेन करता था, वो अचानक बिस्तर पर पड़ा हो। उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? और सिर्फ इंजरी ही नहीं, उसी दौर में हॉलीवुड उन्हें रिजेक्ट कर रहा था। लोग कह रहे थे कि एक चाइनीज एक्टर अमेरिकन ऑडियंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनकी फाइनेंशियली सिचुएशन भी टाइट थी। घर में छोटे बच्चे थे, हर तरफ से प्रेशर था। अगर यही सिचुएशन तुम्हारे साथ होती, शरीर काम नहीं कर रहा, करियर अटका हुआ है, पैसों की तंगी है, तो तुम क्या करते? ज्यादातर लोग उस सिचुएशन में टूट जाते। लेकिन ब्रूस ली ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। और वो सीक्रेट आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। लेकिन यहीं से ब्रूस ली की असली जर्नी शुरू हुई। जब जिस्म काम नहीं कर सकता था, तो उन्होंने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया। और इसी दौरान उन्होंने जो डिस्कवर किया, वो आज भी साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की दुनिया में रेवोल्यूशनाइज माना जाता है। उन्होंने अपने जर्नल्स में लिखा, जो बाद में उनकी बेटी शैनन ली ने दुनिया के सामने रखे, मेरा दिमाग मेरा सबसे बड़ा वेपन है, लेकिन यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे कौन कंट्रोल करता है, मैं या वो। तो अब असली बात पर आते हैं। ब्रूस ली का पहला सीक्रेट था जिसे वो एम्प्टी और कप कहते थे। एक बार एक प्रोफेसर उनके पास आए और बोले, ब्रूस, मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाओ। ब्रूस ने उन्हें चाय ऑफर की और कप में चाय डालते रहे जब तक वो ओवरफ्लो नहीं हो गई। प्रोफेसर बोले, रुको, कप तो भरा हुआ है। ब्रूस ने कहा, तुम भी ठीक ऐसे ही हो। तुम्हारा दिमाग पहले से इतना भरा हुआ है, पुरानी मान्यताओं से, पुराने डर से, पुरानी फेलियर्स की यादों से, कि नई चीज एंटर ही नहीं कर सकती। पहले कप खाली करो। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसकी डेप्थ समझो। हम में से ज्यादातर लोग अपना दिमाग एक भारी बोझ की तरह कैरी करते हैं। मैं पिछली बार भी फेल हुआ था, इस बार भी होऊंगा। मेरे घर में कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग क्या सोचेंगे? यह सब वो चाय है जो तुम्हारे कप में पहले से भरी है, और जब तक यह नहीं निकलेगी, कोई नई सोच, कोई नई पॉसिबिलिटी अंदर नहीं आ सकती। ब्रूस ली का तरीका था कि हर सुबह वो एक काम करते थे। वो लिटरली बैठते थे और अपने उन सभी थॉट्स को एक कागज पर लिखते थे जो उन्हें लिमिट करते थे, और फिर उस कागज को जला देते थे। सिंबॉलिक लगता है भी, लेकिन यह सिंबॉलिक एक्ट उनके दिमाग को सिग्नल देती थी कि ये थॉट्स रियल नहीं है, इन्हें जाने दो। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी इसे एक्सप्रेसिव राइटिंग थेरेपी कहती है, और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च में यह प्रूव हो चुका है कि जो लोग अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखकर फिजिकली डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका एंग्जाइटी लेवल बाकियों के मुकाबले 40% तक कम होता है। ब्रूस ली यह बात 1960s में जानते थे, बिना किसी रिसर्च पेपर के। अब दूसरा सीक्रेट, और यह सबसे पावरफुल है। ब्रूस ली इसे बी वाटर फिलॉसफी से जोड़ते थे, लेकिन असल में यह एक साइकोलॉजिकल टेक्निक थी।
उनका मानना था कि हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा कमजोर होता है जब हम किसी एक रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, जब हम कहते हैं बस यही होना चाहिए वरना सब बेकार है। ये रिजिडिटी, ये कठोरपन, यही हमें तोड़ती है। पानी को देखो, पानी को किसी भी कंटेनर में डालो, वो उसकी शेप ले लेता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पानी कमजोर है? नहीं, पानी वही चीज है जो पत्थर को काट देती है समय के साथ, क्योंकि पानी लगातार बहता रहता है बिना किसी एक रास्ते से अटैच्ड हुए। ब्रूस ली ने इस फिलॉसफी को अपनी मेंटल हेल्थ पर अप्लाई किया। जब उनकी इंजरी हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं चल पाएंगे, तो उनका जो पुराना दिमाग था वो कह रहा था सब खत्म, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं और अगर फाइट नहीं कर सकता तो मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन उन्होंने बी वाटर को अप्लाई किया और खुद से पूछा, अगर मैं फिजिकली ट्रेन नहीं कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूं? और उसी दौरान उन्होंने अपनी सबसे लेजेंडरी बुक के नोट्स लिखे, जीट कूने डो की फिलॉसफी डेवलप की, अपने जीवन के सबसे डीप जर्नल्स लिखे। उनका दिमाग रिजिड नहीं था, वो फ्लो कर रहा था। तुम्हारी जिंदगी में अप्लाई करो इसे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एक प्लान बनाया और जब वो नहीं हुआ तो पूरी तरह हार मान ली? एक रिलेशनशिप टूटी और लगा जिंदगी खत्म। एक जॉब नहीं मिली और लगा मैं काबिल नहीं हूं। एक बिजनेस फेल हुआ और लगा मुझसे कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी रिजिडिटी है। बी वाटर, रास्ता बदलो, मंजिल मत छोड़ो। जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि प्लान बी प्लान ए से बेटर भी हो सकता है, उस दिन तुम्हारा दिमाग कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। अब तीसरा सीक्रेट, जो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल है और इसीलिए ब्रूस ली ने इसे ओपनली कम शेयर किया। उन्होंने इसे अपने जर्नल्स में कंट्रोल्ड एग्रेशन कहा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि गुस्सा बुरी चीज है, इमोशंस को कंट्रोल करो, शांत रहो। लेकिन ब्रूस ली का मानना था कि ये हाफ ट्रूथ है और हाफ ट्रूथ समटाइम्स पूरे झूठ से ज्यादा डेंजरस होता है। उनका कहना था कि इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें रिडायरेक्ट करो। गुस्सा एनर्जी है, फियर एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन एनर्जी है, और एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उन्होंने लिखा था, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूं तो मैं उस फ्रस्ट्रेशन को अपने ट्रेनिंग में डाल देता हूं। जब मैं डरता हूं तो मैं उस फियर को अपनी प्रिपरेशन में लगाता हूं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे ट्रूली समझो। जब तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन रिलीज होती है। ये फिजिकली तुम्हें स्ट्रॉन्गर और मोर अलर्ट बनाती है। अगर तुम उस मोमेंट में जिम जाओ, कोई क्रिएटिव काम करो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो वही एनर्जी जो तुम्हें डिस्ट्रॉय करती तुम्हें बिल्ड करेगी। ब्रूस ली का दिमाग इतना पावरफुल था क्योंकि उन्होंने कभी एनर्जी वेस्ट नहीं की। हर इमोशन उनके लिए फ्यूल था। सोचो उन लोगों के बारे में जो तुम्हें बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत ऑर्डिनरी हो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। ब्रूस ली के साथ भी यही हुआ। हॉलीवुड ने उन्हें बार बार रिजेक्ट किया। लोगों ने कहा कि एक एशियन एक्टर लीड रोल में काम नहीं कर सकता, और हर बार जब ये रिजेक्शन आती, ब्रूस ली उस दर्द को, उस एंगर को, उस फ्रस्ट्रेशन को अपनी ट्रेनिंग में, अपनी राइटिंग में, अपनी फिलॉसफी में डाल देते थे। उनका हर रिजेक्शन उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता था। यही कंट्रोल्ड एग्रेशन है। अब चौथा सीक्रेट। ये सीक्रेट ब्रूस ली ने अपनी डेली रूटीन में एम्बेड किया था और इसे वो मेंटल रिहर्सल कहते थे। आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे विजुअलाइजेशन कहती है, लेकिन ब्रूस ली ने इसे 1960s में यूज करना शुरू किया था, जब यह कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम नहीं था। हर रात सोने से पहले ब्रूस ली अपनी आंखें बंद करते थे और अगले दिन की हर एक्टिविटी को मेंटल रूप से जीते थे। वो सिर्फ इमेजिन नहीं करते थे, वो फील करते थे। कैसे उनके हाथ मूव करेंगे, कैसे उनका दिल धड़केगा, कैसे उनकी मसल्स रिस्पॉन्ड करेंगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी ने प्रूव किया है कि जब हम किसी एक्टिविटी को विविड डिटेल में विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा ब्रेन वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जो एक्चुअली उस एक्टिविटी को करने पर एक्टिवेट होते हैं। मतलब, तुम्हारा ब्रेन प्रैक्टिस और इमेजिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं करता अगर विजुअलाइजेशन सच में डीप और डिटेल्ड हो। ब्रूस ली इसीलिए हर फाइट से पहले इतने काल्म रहते थे, क्योंकि उनके दिमाग के लिए वो फाइट पहले ही 1000 बार हो चुकी होती थी। इसे अपनी जिंदगी में यूज करो। कोई प्रेजेंटेशन देनी है, पहले रात को मेंटली दो। कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी है, पहले अपने दिमाग में करो। कोई एग्जाम है, पहले विजुअलाइज करो कि तुम कॉन्फिडेंट होकर बैठे हो, सभी आंसर्स याद आ रहे हैं। ओलंपिक एथलीट्स, नासा के एस्ट्रोनॉट्स, वर्ल्ड क्लास सर्जन्स, ये सब मेंटल रिहर्सल यूज करते हैं, और ये टेक्निक तुम्हारे लिए भी उतनी ही पावरफुल है जितनी उनके लिए।
पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट। ब्रूस ली इसे द आर्ट ऑफ डाइंग डेली कहते थे। ड्रामेटिक लगता है, लेकिन इसका मतलब था ईगो को रोज मारो। उनका मानना था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ईगो है, वो वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स जो हम दुनिया को दिखाते हैं। मैं बहुत स्मार्ट हूं, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही जानता हूं ये। अगर मैंने ये ट्राई किया और फेल हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? ये ईगो है, और ये ईगो ही तुम्हारे ग्रोथ का सबसे बड़ा बैरियर है। ब्रूस ली, जो ऑलरेडी एक लेजेंड थे, जो ऑलरेडी दुनिया के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक थे, वो भी हर उस इंसान से सीखते थे जिससे मिलते थे। उन्होंने बॉक्सिंग चैंपियन से फुटवर्क सीखी, उन्होंने फेंसिंग चैंपियन से डिस्टेंस मैनेजमेंट सीखी, उन्होंने रेसलर से ग्रैपलिंग सीखी। लोग हंसते थे कि एक मार्शल आर्ट्स मास्टर बॉक्सर से क्यों सीख रहा है, लेकिन ब्रूस ली को परवाह नहीं थी। उनका ईगो इतना छोटा था कि वो हमेशा एक स्टूडेंट बने रहे, और इसीलिए वो हमेशा एक मास्टर भी बने रहे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, जो लोग सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं वो सबसे ज्यादा ईगो दिखाते हैं, और जो लोग सच में कॉन्फिडेंट होते हैं वो सबसे हम्बल होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ब्रूस ली इतने कॉन्फिडेंट थे अपने आप में कि उन्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं थी, और इसीलिए वो हर जगह से सीख सकते थे। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ब्रूस ली को एंग्जाइटी थी। हाँ, वो ब्रूस ली जिन्हें दुनिया फियरलेस मानती है। उनके जर्नल्स में उन्होंने लिखा है कि उन्हें पब्लिक अपीयरेंसेस से डर लगता था, उन्हें फेलियर का डर था, उन्हें यह डर था कि वो अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर देंगे। लेकिन उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की जिसे वो फियर सेटिंग कहते थे। जब भी उन्हें किसी चीज से डर लगता था, वो बैठ जाते और उस वर्स्ट केस सिनेरियो को पूरी डिटेल में लिखते थे। अगर यह प्रेजेंटेशन फेल हो गई तो क्या होगा, अगर यह फिल्म फ्लॉप हो गई तो क्या होगा, और फिर वो सॉल्यूशंस लिखते थे। और अगर ऐसा हो भी गया तो मैं यह करूंगा। यह प्रोसेस उनके फियर को कॉन्क्रीट और मैनेजेबल बना देती थी। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। जब हम अपने फियर्स को लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग से बाहर आ जाते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट टेरर से कॉन्क्रीट प्रॉब्लम बन जाते हैं, और कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ब्रूस ली का दिमाग इसीलिए पावरफुल था क्योंकि उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहती थी। वो हर डर को एक पजल की तरह ट्रीट करते थे जिसे सॉल्व करना है। तुम भी आज से यही करो। जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है उसे लिखो, वर्स्ट केस लिखो, और फिर उसका सॉल्यूशन लिखो। तुम देखोगे कि जो डर तुम्हें अंदर से खा रहा था वो कागज पर आते ही छोटा हो जाता है। और अब वो सीक्रेट जो मैंने सबसे लास्ट के लिए बचाया है, ब्रूस ली का सबसे डीप, सबसे पर्सनल सीक्रेट। उनके जर्नल्स में एक एंट्री है जो बहुत कम लोगों ने पढ़ी है। उन्होंने लिखा, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि मैं कभी नहीं गिरता, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि जब मैं गिरता हूं तो मैं उस गिरने को भी अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा मान लेता हूं। ये प्रोफाउंड है। हम सब गिरते हैं, हम सब फेल होते हैं, हम सबके कमजोर दिन होते हैं, लेकिन ब्रूस ली और हम में फर्क ये था कि वो अपनी फेलियर्स को डेटा की तरह ट्रीट करते थे। ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि मुझे ये चेंज करना है। न गिल्ट, न सेल्फ पिटी, न मैं बेकार हूं, बस एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप। और सबसे जरूरी बात, ब्रूस ली बिलीव करते थे कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से बड़ी होती है। वो कहते थे, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। यह सिर्फ मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं था, यह लाइफ फिलॉसफी थी। तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक काम को रोज लगातार बिना रुके करते रहने की जरूरत है, और धीरे धीरे वो रेपिटेशन ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम वो नहीं बनते जो तुम सोचते हो, तुम वो बनते हो जो तुम रोज करते हो। हमारा दिमाग कमजोर नहीं है, हमारा दिमाग अनट्रेन्ड है। जैसे एक अनट्रेन्ड मसल वीक होती है, लेकिन वही मसल ट्रेन होने के बाद पहाड़ उठा सकती है, उसी तरह हमारा दिमाग भी ट्रेन हो सकता है। ब्रूस ली ने यही किया। उन्होंने अपने दिमाग को एक वेपन की तरह ट्रेन किया, रोज, कंसिस्टेंटली, बिना एक्सक्यूज के। तो अब तुम क्या करोगे? आज से एक काम शुरू करो, सिर्फ एक। अपने उन लिमिटिंग बिलीफ्स को एक कागज पर लिखो जो तुम्हें रोकती हैं। वो सब जो तुम्हारे दिमाग के उस भरे हुए कप में है, लिखो और देखो। क्योंकि जब तुम उन्हें लिखोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि इनमें से ज्यादातर सच नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग की स्टोरीज हैं, रियलिटी नहीं। और जिस दिन तुमने ये स्टोरीज बदल दी, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।
ब्रूस ली 32 साल में चले गए, लेकिन उनका दिमाग, उनकी फिलॉसफी, उनके सीक्रेट्स आज भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को इतना डीपली ट्रेन किया था कि वो एक आइडिया बन गए। और आइडियाज कभी नहीं मरते। तुम भी वही आइडिया बन सकते हो, अपनी खुद की जिंदगी में, अपने खुद के दिमाग के मास्टर। याद रखो, ब्रूस ली ने कहा था, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विथ लेजर लाइक फोकस। तुम एवरेज नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो आज इस वीडियो तक आया, जो जानना चाहता था, जो बदलना चाहता है, और वो चाहत ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये चाहत बुझने मत दो, ऐसे रोज फ्यूल दो, ब्रूस ली की इन्हीं टीचिंग से। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ दिया, एक थॉट, एक स्पार्क, एक नया पर्सपेक्टिव, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। ये तुम्हारा 1 सेकंड का काम है, लेकिन ये हमें बताता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस तुम तक पहुंचती रहें, जो सच में तुम्हारी जिंदगी को चेंज करे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे सीक्रेट्स और ऐसी लर्निंग्स लाते हैं जो तुम्हें किसी क्लासरूम में नहीं मिलेंगी। और कमेंट में मुझे बताओ, इस वीडियो में से कौन सा सीक्रेट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? एम्प्टी योर कप, बी वाटर, कंट्रोल्ड अग्रेशन, मेंटल रिहर्सल या डाई डेली? नीचे कमेंट करो, क्योंकि तुम्हारा वो एक कमेंट किसी और को इंस्पायर कर सकता है जो आज टूटा हुआ बैठा है। और इंस्पायर करना, यही तो ब्रूस ली की असली लेगेसी है।